हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था स्किल, उसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ स्किल कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी टाइप्स ऑफ स्किल। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। सबसे पहला है सॉफ्ट स्किल। Soft skills are those related to interpersonal and communication abilities. Typically, soft skills are non-technical, focuses on effective communication. तो बस सीधा शब्दों में ये कहूँगी मैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो जब जो भी हम बातें करते हैं तो क्या उससे भी तो स्किल डेवलप होता है ना। तो ये क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है और कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल क्या होता है, हार्ड स्किल्स आर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ दैट आर एक्वायर्ड बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हैंड ऑन जॉब एक्सपीरियंस। जनरली इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन सॉफ्ट स्किल्स एज इट इज़ मोर ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज़। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स क्या था, जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है उससे जो हम एक्वायर करते हैं वो क्या हो गया, सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स क्या होता है, ये एजुकेशन, ट्रेनिंग और हैंड ऑन जॉब एक्सपीरियंस से हमें मिलता है और ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है किससे, सॉफ्ट स्किल से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स क्या होगा, दिस स्किल्स आर नोन एज पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, बिहेवियर, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। इट इज़ इनहेरेंट टू इंडिविजुअल विच अफेक्ट्स देयर डिसीजन मेकिंग, सक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो पर्सनल स्किल क्या हो गया, पर्सनल स्किल वो स्किल हो गया जो हम में होता है इनबॉर्न, ठीक है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो वो क्या हो गया, पर्सनल स्किल हो गया। ये हर पर्सन का ज़रूरी नहीं सेम हो, क्योंकि ये क्या होता है, हमें जीन से मिलती है, तो ये अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फिर है नॉलेज बेस्ड स्किल्स। तो नॉलेज बेस्ड स्किल्स क्या होता है, लाइक हार्ड स्किल्स, नॉलेज बेस्ड स्किल्स आर दोज एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, training, skills, etc. Hard skills are more practical, whereas knowledge-based skills depends on theories. तो नॉलेज बेस्ड स्किल्स क्या होता है, ये हार्ड स्किल्स की तरह ही होता है। क्या चीज़ से एक्वायर होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग से। लेकिन हार्ड स्किल्स क्या होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, और नॉलेज बेस्ड स्किल्स क्या होता है, थ्योरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। This reduces the unemployment rate and helps individuals secure stable and better paying jobs, ultimately boosting the nation's economic growth. तो क्या होगा इम्पैक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन में, इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। इंडिविजुअल क्या होता है, मतलब उसका जॉब सिक्योर हो जाता है, ठीक है, और उसको बेटर पेइंग जॉब्स भी मिलता है। क्यों, क्योंकि उसका तो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल जो उसका है वो बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, उसको बेटर पेइंग जॉब्स भी मिलेगा। और ये हेल्प क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस होगा तो नेशंस का इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल। Skill development is important because it helps an individual to maximize his or her potential and allows to improve the quality of performance. By developing skill, anyone can fulfill their wishes and achieve the heights of success. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल क्या होता है, इसको तो रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो ना कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल डेवलप होगा, जिससे कि वो बेटर जॉब उसको मिल सकता है, उसका लाइफ सेटल हो सकता है, सक्सेस उसको मिल सकता है ना। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।